सृष्टि पांडे नहीं आई, कहाँ रह गई? ठीक हो बेटा सब लोग? ठंडी खत्म हो गई है। और अब ठंडी ठंडी ना करना, पढ़ाई पर भी थोड़ा लयताल बनाना सब लोग, है ना। ठंडी खत्म हो गई है अब। सब लोग प्रतिदिन विद्यालय आओ, किसी दिन आपको छुट्टी नहीं करना है। आपका एग्ज़ाम है, जो स्कीम निकल आया है, आपको स्कीम भी कल या परसों प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्रिंट हो रहा है। सबको लिस्ट मंडे को प्रोवाइड हो जाएगा। और 2 तारीख को आपका बसंत पंचमी है, पूजा पाठ करके जैसा भी जो होता है। 3 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर करो। आप लोग जाके सर से पूछ लेना क्या क्या है, टेस्ट दो। और इस बार कॉपी जो है आपकी दिखाई जाएगी। गार्जियंस मीटिंग होगा, पीटीएम जिसे कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा। और वहाँ पर कॉपी आपकी जो है आपके अभिभावक के सामने रखी जाएगी। तो आज बेटा पढ़ने के क्रम में जीके जीएस की क्लास में आज अभी आपका शुरुआत होने जा रहा है कुंभ मेला। क्या होने जा रहा है? और इस बार जो है 2025 का है बेटा, ये जो है ये 2025 का जो मेला है, ये कुंभ मेला ना होकर के महाकुंभ है। क्या है? महाकुंभ। क्या है? महाकुंभ है। और ये जो है महाकुंभ आपका 12 × 12 अर्थात 144 वर्ष के बाद में होने जा रहा है। कितने वर्ष के बाद में? बहुत ही आप लोग किस्मत वाले हो जो आप लोग ये महाकुंभ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? महाकुंभ मेला, है ना। सबसे बड़ा मेला एशिया का होने जा रहा है इस बार इलाहाबाद में। कहाँ पर होने जा रहा है? इलाहाबाद, जो कि है प्रयागराज के नाम से। क्या है? प्रयागराज में होने जा रहा है। ठीक है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है। कितने वर्षों के बाद में? 144 वर्षों के बाद में होने जा रहा है ये। ठीक है, इतना जान पाए। कुंभ जो होता है ये 3 प्रकार का कुंभ होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है बेटा, पहला जो होता है क्या होता है? अर्धकुंभ। क्या होता है? अर्धकुंभ। दूसरा क्या होता है बेटा? कुंभ। और तीसरा क्या होता है? महाकुंभ। समझ में आया? ये अर्धकुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्षों के बाद में होता है। क्या होता है? कुंभ जो होता है प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में होता है, 12 वर्ष पर होता है। और ये जो होता है 144 वर्ष के बाद में। जान पाए? समझ में आया? अब आपने सोचा होगा कि यहां भी कुंभ आया, यहां भी कुंभ मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंभ? कुंभ क्या होता है? कुंभ क्या होता है बेटा? कुंभ मतलब होता है कलश या घड़ा। क्या होता है? कलश या घड़ा। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, तो कुंभ मेला जो है बेटा, कुंभ मतलब होता है कलश या घड़ा। कलश या घड़ा। अब कलश या घड़ा क्यों नाम पड़ा इसका? बताओ। अमृत का इसमें बूंद छलका था, मधु बता रही दीदी, है ना। कब छलका था? जब देवताओं और राक्षसों के बीच में, देवताओं और राक्षसों के बीच में क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र किस लिए समुद्र मंथन हुआ था? बताओ शिवा शुक्ला। समुद्र मंथन हुआ था अमृत पाने के लिए। किसमें? अमृत पाने के लिए। किसके लिए? अमृत पाने के लिए। ठीक है, तो जब ये समुद्र मंथन हुआ किसी से बीच में हुआ था? देवताओं और असुरों के बीच में, है ना। देवताओं और असुरों के बीच में जब ये समुद्र मंथन हुआ तो सबसे लास्ट में अमृत निकला। क्या निकला? बहुत सब चीजें निकली थी, इससे हमको नहीं मतलब है, अपने काम की चीज पर आते हैं। नहीं तो पता लगेगा कि ये पढ़ाई जीके जीएस की ना होकर के क्या हो गया, धार्मिक पढ़ाई हो जाएगा।
है ना। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, और अमृत किसमें निकला था? कलश में निकला था, घड़े में निकला था। किसमें निकला था? कलश में, घड़े में निकला था। तो वहां पर कौन आया था इसको छुपाने के लिए? देवता लोग उसको, और असुरों में क्या होने लगा? लड़ाई होने लगा कि भाई अमृत पर मेरा हक है, मेरा हक है ना। तो यहां पर कौन आया था? विष्णु भगवान के स्वरूप करके आए थे। तो जब ये आए थे, भगवान विष्णु आए, तो यहां जब उनको पिलाने लगे तो यहीं से कुछ बूंदें यहां पर गिर गई। कहां पर? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और यहीं पर नहीं गिरा था, 4 जगहों पर गिरा था। कहां कहां पर गिरा था बेटा? 4 जगहों पर गिरा था। गिरा था बेटा ये आपका 4 जगहों पर गिरा था। सबसे पहले गिरा था कहां? मतलब सबसे पहले बात की बात नहीं है, गिरा था आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। कहां पर? एक गिरा था हरिद्वार में, एक उज्जैन में, और एक नासिक में। कहां पर गिरा था? नासिक में। समझ में आ रहा है? अब इसको ऐसे पढ़ा दे कहानी की तरह कि नोट्स बनवा दे। नोट्स बनवा दे ना। तो नोट्स अगर बनाना है तो लिख लो एक बार, नहीं तो फिर भूल जाओगे लोग। कहां इसको एक कोने में लिखना काले पेन से। सो गए सब लोग? तो आज जीके जीएस की क्लास में बात हो रही थी हमारी प्रयागराज इलाहाबाद मेले के बारे में, है ना। इस वर्ष बड़े ही सौभाग्य की बात है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि ये जो महाकुंभ है 144 सालों के बाद में, अब फिर जब कब देखोगे? 144 साल के बाद में नहीं आएगा मौका, है ना। क्यों आएगा? कितना साल जियोगे? मतलब 150-200 साल आपको जीना होगा, है ना। 18-20 साल के तो हो गए सब लोग, 15 साल के हो। अच्छा ठीक है, 6 महीना के हो सब है ठीक। उमर सर जी हमारे ज़्यादा ना बताओ। तो बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे वो लोग, दोबारा महाकुंभ देखने के लिए पाएंगे। छोड़ दो बेटा, बात हो रही थी
प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में कि महाकुंभ मेला इस वर्ष है बहुत ही बड़ा मेला, बहुत ही बड़ा मेला इस बार हमारे यहाँ पर मनाया जाना है। और यह मेला जो है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाला है। मतलब 13 जनवरी कब है? आज आपका 10 तारीख है ना, 12 कल है, परसों जो है 13 जनवरी से मेला स्टार्ट हो जाएगा। पहला मेला कब होगा? पहला स्नान, मेला तो लगा ही है, पहला स्नान जो है बेटा, और ये स्नान जो है महाकुंभ का इस बार शाही स्नान कहा गया है। क्या कहा गया है? शाही स्नान। क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन आया कि इस बार महाकुंभ का मेला है, वह स्नान किस स्नान के नाम से जाना जाएगा? शाही स्नान से जाना जाएगा। स्याही नहीं लिखने वाला, शाही, जैसे बालू शाही होता है ना, शाही स्नान के नाम से जाना जाएगा। पहला प्रश्न जीके का। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे तथ्य पर आते हैं। यह मेला कब से कब तक मनाया जाना है? 13 जनवरी 26 कहां पर होना है? किस जिले में होना है? कौन सा जिले में होगा? अच्छा एक चीज और जान लो बेटा कि यह जो होता है महाकुंभ जब होता है तो आपके यहाँ पर कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। वेरी गुड। कितने जिले हैं? सही से बैठो। 75 जिले हैं। कितने हैं? लेकिन जब महाकुंभ मेला होता है तो एक नया जिला आपका घोषित कर दिया जाता है और वह होता है महाकुंभ जिला। क्या होता है? महाकुंभ जिला। तो इस समय प्रेजेंट में आपके पास में 76 जिले हैं। कितने जिले हैं? और यह जिला जो है 121 दिनों के लिए बनाया गया है। यह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। कितने दिन के लिए बनाया गया बेटा? 100। हाँ, ये जो महाकुंभ जो जिला बना आपका, महाकुंभ जिला उत्तर प्रदेश का बेटा 76वां जिला। कौन सा है ना? जिला कितने दिन के लिए बनाया गया? 121। ध्यान रखना, ऐसा बहुत पूछा जाता है ये दिनों के लिए। ठीक है। अब बात आ रही 13 जनवरी को हमारा पौष पूर्णिमा है। क्या है? प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा है। दूसरा स्नान कब होगा? 14 फरवरी को। कब होगा? दूसरा शाही स्नान कब होगा? जिस दिन आप लोग खिचड़ी बनाते हो, यह मकर संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरा स्नान होगा बेटा, तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी, जिसे आप लोग नहान मेला कहा। क्या कहते हो? नहान मेला। अगला होगा चतुर्थ स्नान बसंत पंचमी के दिन 2 जनवरी को, 3 फरवरी को, सॉरी 3 फरवरी को, 3 फरवरी को है, 2 फरवरी को है, 2 फरवरी को है ना, तो 2 फरवरी कर लेना यहाँ पे, 2 फरवरी को। और पंचम शाही स्नान जो माघी पूर्णिमा होगा वह 12 फरवरी को होगा। और जो लास्ट वाला होगा आपका वह कब होगा? 26 फरवरी को, महाशिवरात्रि का मेला। वहीं तक ये है 13 जनवरी से 26 प्रथम शाही स्नान पौष पूर्णिमा, 13 जनवरी द्वितीय शाही स्नान मकर संक्रांति, 14 जनवरी तृतीय शाही स्नान मौनी अमावस्या, 29 जनवरी, और कौन सा? पांचवा शाही स्नान बसंत पंचमी। देखो प्रथम क्या होगा? 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, द्वितीय क्या होगा? मकर संक्रांति, 14 जनवरी तृतीय शाही स्नान मौनी अमावस्या, 29 जनवरी, चौथा बसंत पंचमी, 2 जनवरी, 2 या 3 को जब भी होगा देख लेना है। 2 जनवरी को मेरे ख्याल से है, दिन संडे पड़ेगा। 2 फरवरी को, सॉरी 2 फरवरी को पड़ेगा, दिन संडे पड़ेगा, एक बार देख लेना क्या कैलेंडर में। ठीक है। बसंत पंचमी को होगा चौथा। पांचवा कब होगा? माघ पूर्णिमा। माघ कब होगा? 12 फरवरी को। और छठवा जो होगा आपका बसंत पंचमी, सॉरी महाशिवरात्रि कब होगा? 26 फरवरी को। तो कब से कब तक होगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। दैट इज क्लियर। आगे बढ़े। इन शाही स्नानों के कारण इस बार ये चीज महाकुंभ के मेले में ज्यादा भीड़ रहेगा, बहुत ही ज्यादा लोग आएंगे।
ठीक है, हमने एक फिल्म सुना, कहते ना कुंभ के मेले में दो भाई बिछुड़ गए थे, अब मिले हैं। तो बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़ होता है। तब उस जमाने में क्या था, आपके पास में क्या नहीं था, कोई आपके पास में कम्युनिकेशन नहीं था, बिछड़ गए तो बिछड़ गए। मोबाइल नहीं था, अनाउंस वाला सुविधा नहीं था कि अनाउंस करवा दें कि पिंकी वर्मा जहां भी कहीं हो वो यहाँ पर आकर मिल जाए, है ना। ये ऐसा चीज कोई भी वहां पर अनाउंस की सुविधा नहीं थी। आगे बढ़े। अब बेटा जो बताया गया कि कुंभ मेला जो होता है, कुंभ का मतलब क्या होता है, हमने बताया था कलश या घड़ा। कुंभ का मतलब होता है कलश या, जो कुंभ का संबंध है ये किससे संबंध है, जब देवताओं और दैत्यों में या राक्षसों में या असुरों में समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, और वहीं पर सबसे लास्ट में जो दिव्य पदार्थ जो निकला था वो अमृत निकला था, और एक घड़े में था। क्या था, कुंभ में था। कुंभ मतलब घड़ा या कलश, मटका जगह का कलश में था, और वहीं से ये कुंभ का स्नान शुरुआत हुआ, कुंभ की कहानी शुरुआत हुई। तो कहा जाता है कि उसमें कुछ बूंदें भारत के 4 नदियों में गिरी थी। पहला कहां पर गिरा था, पहला दूसरा की बात नहीं है, एक कहां पर गिरा था, प्रयागराज, जो कि कहां है, संगम नदी। कौन सा है, कौन कौन सा नदी है, गंगा, यमुना और, इसलिए इसको संगम, संगम मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। गंगा, यमुना और नदी के तट पर। दूसरा हरिद्वार, क्या है, किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। कहां पर, और तीसरा जो है उज्जैन, किस राज्य में पड़ता है उज्जैन, उज्जैन महाकाल कहां पड़ता है, हाँ एमपी में। कहां पर, ये सब चीजें याद रखोगे, सब पढ़ाई नहीं जाएगा, अपने मन से भी याद रखना है। कहां पर पड़ता है, उज्जैन में, ठीक है। और किस नदी के तट पर पड़ता है, क्षिप्रा नदी। कौन सा नदी, क्षिप्रा नदी। और अगला जो है चौथा आपकी जो है वह होता है नासिक, किस नदी के तट पर, गोदावरी। कौन सा नदी, गोदावरी नदी के तट पर। पहला कहां बेटा, प्रयागराज, इलाहाबाद। कौन सा नदी तक का तट, संगम नदी के तट पर, तट मतलब किनारा, संगम नदी के तट पर। कौन सा नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती। दूसरा हरिद्वार, कौन सा नदी के तट, गंगा नदी का तट। तीसरा उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। और चौथा नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। तो बताया गया कुंभ मेले का अर्थ क्या होता है, कुंभ मतलब होता कलश या घड़ा, और कलश घड़े के बारे में बताया हमने, कलश या घड़ा क्यों इसमें कुंभ का नाम पड़ा इसका। मेला जो होता है एक आयोजन या उत्सव होता है। क्या होता है, आयोजन या, कैसा आयोजन या उत्सव, क्या बताया गया, बताया गया है कि कुंभ मेला वह धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके धार्मिक कर्म कांडों को करते हैं। क्या करते हैं, नहाने के बाद में क्या होता है, दान देना, बछिया छूना। बछिया तो मिलती नहीं गाँव में, बहनी गोड़ लाओ छेली, है ना, 11 रुपया दे दें, कमाई हो जाएगी सबकी 14 तारीख को। पाती हो कोई कुछ रुपया, दादी हुई है तब पई हो, है ना। और कोई छूता होता नहीं, अब आगे से नहीं, सब कुछ नहीं। क्या होगा, विशाखा खुश सर जी, सही करो, दादी को लेके मटराए खाए 14 जनवरी का। ठीक, तो क्या बताया गया, वह धार्मिक आयोजन जिसमें श्रद्धालु जो होते हैं, अब जो जाएगा वहां पर तीर्थ व्रत करने, श्रद्धालु ही तो होगा। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेते हैं। कुंभ मेले का प्रमुख आयोजन जो होता है 4 स्थानों पर हमने बताया, कौन कौन सा, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। उज्जैन किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा, क्षिप्रा, छपरा नहीं, क्षिप्रा क्या है, बहुत बड़ा नदी है, गंगा नदी की तरह, है ना। नासिक कितने नदी के तट पर है, बताओ, स्कूल खड़े हो। गोदावरी, कहां, गोदावरी। इलाहाबाद कहां पर है, शिक्षिका बताओ, खड़ी हो। संगम नदी, संगम मतलब मिलना, संगम मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती। बैठो, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, आदर्श खड़े हो। कुंभ मेला कितने वर्ष, महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद में होता है, 144 वर्ष के बाद में। बैठो, वेरी गुड, इतना जान पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बताया गया इसका आयोजन जो होता है 4 स्थानों पर होता है, और ये जो होता है बेटा आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, ज्योतिषीय गणनाओं पर। क्या होता है, ग्रह और ज्योतिष
कुंभ मेले का आयोजन जब होता है जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति विशेष राशि में होती है। बृहस्पति मतलब गुरु और कौन से राशि? सूर्य की स्थिति। तो प्रयागराज में कब होगा? जब सूर्य होगा मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में जाते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जब सूर्य मेष राशि में और गुरु जो होता है, गुरु मतलब बृहस्पति, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, जैसे लोग थर्सडे के नाम से जानते हो, गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। पंजाब में जाओगे तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह वाले होते हैं, गुरु हैं उनके। कितने गुरु हैं पंजाबियों के? भूल गए। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, कितने गुरु हैं? 24 तो तीर्थंकर हुए थे। 11 कि 10? 10 कितने हुए थे? 10। ठीक है, तो वहां पर जो तो गुरु होता है, और वहां पर पंजाब में गुरुवार को वीरवार के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? वीरवार के नाम से भी जाना जाता है। तो बृहस्पतिवार को वीरवार, जैसे आपके पास संडे को छुट्टी रहती है, ऐसे वहां पर बृहस्पतिवार को छुट्टी रहती है। समझ में आया? जैसे इस्लाम धर्म में या मुस्लिम में कहा जाए, इस्लाम धर्म नहीं, मुस्लिम में अगर कहा जाए तो लोग शुक्रवार को सारा छुट्टी अपना मना लेते हैं। पूजा होता है उनको करना होता है, जिसे नमाज कहा जाता है, नहाना धोना स्नान करना कपड़े धोना सोना, है ना, तो वो चीज स्पेशल होता है। तो ऐसे ही वहां पर क्या होता है? बृहस्पतिवार को क्या होता है? बृहस्पतिवार को। हिंदुओं में क्यों नहीं होता? पिंकी सोच रही सर जी हमारे में क्या नहीं होता? तो यहाँ रोज होता है। शुक्रवार का संतोषी माता लक्ष्मी माता, शनिवार का शनि देव, अतवार का सूर्य देव, सोमवार के यहाँ शंकर भगवान, मंगल के यहाँ तो कौन दिन पढ़ रहे हैं वो सब लोग? समझ में है कि नहीं है? जब रोज प्रतिदिन सुबह सुबह 4 बजे नहाओ बताया गया है, नहा धो के काम पे आओ, जब पता लगे खाली पूजे कर दो सुबह। कोई ऐसा दिन इसमें देवताओं का दिन ना हो। शनिवार को शनि देव, रविवार को रवि को सूर्य, संडे भी कहा जाता है सूर्य भगवान का, है ना। सोमवार को देवों के देव महादेव, मंगलवार को बजरंग बली, बुधवार को गणेश जी, है ना। तो इस तरह से होता है। बृहस्पतिवार को विष्णु जी सबसे बड़ा पीला पीला, है ना। शुक्रवार को संतोषी माता या फिर वैभव लक्ष्मी माता। तब पढ़ने कब आओगे? ठीक, अगले जन्म में तो घोड़ा बन में तब, है ना। ठीक है। तो हरिद्वार में कब होता है बेटा? सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में, यही चीज है। उज्जैन में कब होगा? बृहस्पति जब सिंह राशि में होगा और सूर्य मेष राशि में। नासिक में कब होगा? सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो जाएंगे। ठीक है, इतना जान पाए। अब नेक्स्ट आता है कुंभ मेले के प्रकार। क्या होते हैं? प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार का होता है। एक होता पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, एक कुंभ और एक महाकुंभ, है ना। कौन सा? पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेला। क्या होगा? माघ मेला। अब देखो, पूर्ण कुंभ कब होता है? 12 वर्षों में एक बार होता है, 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर होता है। क्या होता है? ये कुंभ मेला 4 स्थानों पर से चाहे जहां पर भी एक बार होगा, पूर्ण कुंभ मेला, है ना। 12 वर्षों में एक बार। अर्ध कुंभ मेला कब होता है बेटा? हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। क्या होता है? हाँ, 2 जगह पर, या तो प्रयागराज में या तो हरिद्वार में। अगला कब होगा? महाकुंभ मेला 144 वर्षों में केवल एक बार होता है, वह भी केवल और केवल प्रयागराज में होगा, जो कि इस बार होने जा रहा है। माघ मेला कब होता है? प्रतिवर्ष होता है प्रयागराज में माघ महीने में। माघ महीना मतलब जनवरी फरवरी, जैसे इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक में होता है, जिसे छोटे कुंभ के रूप में देखा जाता है। समझ में आया? अब अगला जो कुंभ मेला होगा 2027 में होगा, और वो गोदावरी नदी के किनारे होगा। कौन सा शहर है? नासिक में होगा। समझ में आया? पूछा जाएगा कि अगला कब होगा, क्योंकि तुरंत तो है नहीं, किला उठान दिया, सर जी काल बर्थडे हमारे संजय का, सर जी केक कटी, सवेरे फोन करके बताओ सर जी संजय के आवेगा, तुरंत तो होता नहीं अटेंड। आज पता लगा आज बाप एकादशी, आज हम पैदा करना, है ना। इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से करनी पड़ती है। कौन सा नया जिला बना? महाकुंभ। कौन सा जिला है, मतलब कितने नंबर पे है? 76वां जिला। ये अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई है। अगला माघ मेला कहाँ, अगला कुंभ मेला कहाँ पर होगा? किस नदी के तट पर?
नदी के तट पर ध्यान, जिस भी राज्य को ध्यान रखना उसका नदी का तट ध्यान रखना, किस नदी के किनारे बसा है ना। जीके जीएस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी के नदी के तट पर, ठीक है। प्रयागराज में कुंभ मेला कब होता है, महाकुंभ मेला कब होता है, वर्षों के बाद में। कहां पर होना है ना, जान गए। किन 4 शहरों में होता है, उज्जैन किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा, क्या है, लिखा नहीं है क्या, देखो क्षिप्रा, क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा। कोई दिक्कत किसी को, इतना जान पाए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है इस बार वहां पर, देखने लायक बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत भीड़ है। देखने लायक बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। क्या देखने लायक है, 2-2 लाख का कमरा है एक दिन के लिए, खाली एक दिन के लिए। सोचो उस कमरे में क्या होगा। कमरा नहीं है, घर वर नहीं बनेगा, ऐसे तंबू टाइप के, पन्नी टाइप के बना है बढ़िया से। यूट्यूब पर देखना जाकर कभी अपने, है ना। हमें नहीं करें इलाहाबाद जाओ, क्योंकि हमारी भी हिम्मत नहीं इलाहाबाद जाने की। आज की क्लास सस्पेंड होती है, कुछ क्वेश्चन है इसको मैं पूछ सकता हूँ किसी दिन आपसे, और आपको बताना होगा, ठीक है। आज की क्लास सस्पेंड होती है, तब तक के लिए सब बात है।